अगर रिटर्न फाइल की बात आएगी तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी हैज लायबल टू पे एंड फाइल रिटर्न मंथली. देयर इज रिटर्न filing there is return filing mechanism for all taxpayer. Return form are as given below. देखिए, डीलर्स के लिए सेल परचेस चढ़ाना, गवर्नमेंट को बताना, वो एक फॉर्म के ज़रिए है और उन फॉर्म्स को क्या बोला गया है, रिटर्न. यानी कि जितने भी हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, रजिस्टर्ड डीलर हैं, सारे के सारे परचेज, सेल, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, 4, मतलब जैसे भी उनकी अर्निंग्स होती हैं, जिस भी फॉर्म में वो रजिस्टर्ड हैं, उसके लिए वो रिटर्न के फॉर्म्स बनाए गए हैं. तो अब यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म GSTR 1 की. तो ये किस लिए होता है? तो ये होता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तो यहाँ पर हम सप्लाई का वर्ड जरूर यूज़ करते हैं, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है यहाँ पर? वो है हमारा सेल से. जब मैंने आपको बताया था हु इज़ सप्लायर, हु इज़ रेसिपिएंट, तो मैंने बताया था अ पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज both to the recipient and charge GST. एंड रेसिपिएंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? अ पर्सन हु रिसीव गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द सप्लायर एंड पे टैक्स. राइट. तो यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? सेल. तो ये GSTR 1 फॉर्म जो है वो हमारा आउटवर्ड सप्लाई के लिए है. राइट. GSTR 2 की बात करें फॉर्म की यहाँ पर, तो ये है डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तो दोनों पॉइंट क्लियर हैं. अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फॉर्म GSTR 1A. तो ये किस लिए होता है? ये होता है हमारा डिटेल्स ऑफ ऑटो ड्राफ्टेड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. मैं जब इसका प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगा तब इसको समझाऊंगा भी बेटर तरीके से. ठीक है, तो फिर किसी से पूछने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हाउ टू फिल GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, हाउ टू सबमिट टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं. इसके बाद हाँ, ये भी लिख लो. हाँ 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 बिल्कुल. अब देखिए इसमें फॉर्म GSTR 2A बोल रहा है डिटेल ऑफ सप्लाईज. ठीक है, ऑटो ड्राफ्टेड फॉर्म GSTR 1 और GSTR 5 टू रेसिपिएंट. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक और है 3B. तो इसको समझ लेते हैं. 3B में क्या आएगा? तो 3B में क्या है? मंथली रिटर्न या कंसोलिडेटेड रिटर्न. ठीक है, GSTR 3 3B. और इनकी जो डेट है वो ऑटोमेटिकली देखिए चेंज होती रहती है. गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कब चेंज हो जाएं वी डोंट नो, लेकिन हाँ इतना है कि GSTR 1 सेल के लिए है, तो GSTR 2 परचेज के लिए, और GSTR 3B जो है हमारी सेल, परचेज और टैक्स की समरी को बताता है. ठीक है, अब इनकी डेट की बात करें तो भाई 10 तारीख थी पहले, है ना, वो 11 हो गई. राइट. 15 तारीख, 20 तारीख और भी है 21, 22, ये सारी की डिपेंड करती है हमारे किस तरह के डीलर्स हैं. ये नोट कर लिया. ये हाँ ठीक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके इंटरव्यू पर्पस से भी, आपके एग्ज़ाम पर्पस से भी मोस्टली पूछे जाते हैं. डन. इसके बाद देखिए यहाँ पे GSTR 3A. राइट. इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, ज़्यादा चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो जस्ट हम वर्बली चीज़ों को पढ़ लेते हैं. तो ये क्या है? नोटिस टू, हाँ अच्छा मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी धीरे धीरे. GSTR 3 के बाद हम 4 की बात करते हैं, तो उससे पहले मैं 3A के बारे में बता देता हूँ. तो ये होता है नोटिस टू रिटर्न्स डिफॉल्टर, और इसका जो सेक्शन है वो है अंडर द सेक्शन 46. ठीक है, अब GSTR 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है 3-3 महीने की. 3-3 महीने का मतलब क्या है? क्वार्टरली. तो क्वार्टरली रिटर्न फॉर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग कंपोजिशन लीवी.
आपने सुना होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीलर, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीलरली बेसिकली मैं बात करता रहता हूँ, रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर। कंपोजिट डीलर के पास भी जीएसटी नंबर होता है, रेगुलर डीलर के पास भी जीएसटी नंबर होता है, लेकिन आपको मैंने बताया था इन दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना। तो कंपोजिट डीलर जो है ना तो वो टैक्स चार्ज कर सकता है, ना ही टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी भी उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है, ठीक है, और अपनी टोटल टर्नओवर का कुछ एक रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो सरकार को जमा करना होता है टोटल टर्नओवर का, ठीक है। तो थोड़ी सी लिमिटेशंस के साथ है कंपोजिशन, ठीक है। वो क्वार्टरली रिटर्न भरेगा और साल में 4 रिटर्न भरेगा और एक एनुअल रिटर्न भरेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है GSTR 5, तो ये है रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेड फेयर है भाई, ट्रेड फेयर में बाहर की कंट्री के पर्सन जो है हमारे यहाँ पर आए हैं बिजनेस करने के लिए, बट दे आर नॉट रेजिडेंट, वो इंडिया के रेजिडेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए वो हमारे यहाँ पर अगर बिजनेस करने आए हैं तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि भाई ये तो नॉन रेजिडेंट हैं, तो लेकिन क्या वो हमारे इंडिया में आके सेल या परचेज नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कमा कहाँ से रहे हैं? हमारे इंडिया से। तो क्या टैक्स नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो टैक्स देंगे, तो इसके लिए उन्हें कुछ बताना पड़ेगा, फॉर्म्स में लिखना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्म्स बनाया गया हमारा GSTR 5 रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4A भी है, 5A भी है, तो ये नोट कर लें। तो GSTR 4 हमारी क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है, कंपोजिट डीलर के लिए, और GSTR 5 हमारी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, ठीक है। याद हो गई? टोटल पढ़ते जाओ, ठीक है। इसके बाद करें यहाँ पे फॉर्म GSTR 6, तो देखिए ये किसके लिए है? रिटर्न फॉर ISD, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। 7 की बात करें तो रिटर्न फॉर टैक्स रिडक्शन एट सोर्स TDS प्रोसेस में, ये समझाऊंगा आपको। और GSTR जो 8 की बात करें तो स्टेटमेंट्स है फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS की बात आएगी यहाँ पर, राइट। और इसके बाद हमारी दो तीन रिटर्न और हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि 9 GSTR 9 जो है वो हमारी एनुअल रिटर्न होती है, और GSTR 9 भी एनुअल रिटर्न बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर। हु इज़ ई-कॉमर्स ऑपरेटर? जो वर्क करते हैं सारा का सारा ऑनलाइन, राइट। तो मुझे एग्जांपल देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर ही बताता हूँ। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये सारे, ठीक है। और फाइनल रिटर्न की बात करें तो GSTR 10, ठीक है। और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो वो हमारा GSTR 9C में एनुअल रिटर्न बाय कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 10, तो वो बात आएगी हमारी GSTR 9 में। और अगर हम GSTR 11 की बात करें तो इनवर्ड सप्लाईज स्टेटमेंट्स फॉर पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN। तो ये मोस्टली हमारे रिटर्न्स के फॉर्म हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। हाँ, इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा आराम से, ठीक है। और यहाँ पे ये रिटर्न्स के फॉर्म हैं, ये सारे के सारे। अगर आप इसको देखना भी चाहते हैं तो कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। www.gst.in पे जाएंगे तो वहाँ पे अपडेटेड सारी की सारी जो हैं डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, राइट।